Hey guys, welcome back to another video on our channel Unboxing Perspectives. I am Kanika and I am here today with another video for you which is quite based on the movies. So as it is February, that is the month of love, how can we miss out certain books which are the love stories, which are most famous love stories we ever had? But there is a twist in this video. We are going to recommend you 5 such books which you must read. But if you are not a reader, you can go and watch for its movies. 5 ऐसी किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही हार्ट रेंचिंग है, जिसमें सब में सैड एंडिंग्स हैं बट बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरीज हैं और इन 5 ही बुक्स का मूवी अडेप्टेशंस भी आए हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि हमें एंकरेजमेंट मिले और हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे. और साथ साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो हम वीडियोस लेके आ रहे हैं या जो हम नई किताबें पढ़ रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को. तो जो फर्स्ट बुक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है मी बिफोर यू बाय जोजो मॉइस. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मी बिफोर यू? इट इज द स्टोरी ऑफ अ गाय हु इज पैरालाइज्ड नेक डाउन. तो वो बिलो नेक पूरा पैरालाइज्ड है और वो अपने आप को मूव नहीं कर पाते हैं. बट उनके लिए वहां पे जो नर्स रखी गई है जो उनको हेल्प करती हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटीज और मूवमेंट्स और दवाइयों वगैरह में जो उनका ध्यान रखती है, वो नर्स के साथ में उनका एक बॉन्ड बन जाता है. और वो पूरी कहानी इस तरह से चलती है कि वो किस तरह से अपने उस स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं और इन स्पाइट of being a person who was most active during his days and because of some activity उनको ये पैरालिसिस हुआ, किसी एक्सीडेंट की वजह से उनको ये पैरालिसिस हुआ और किस तरह से वो अपने एक इमोशनल स्ट्रगल से बाहर निकलते हैं. वो उस चीज से बाहर आते हैं कि हमारे साथ में इतना इशू हुआ है. वो अपने कंफ्यूजन से, अपने गुस्से से बाहर आते हैं और फिर जाके ये कहानी डेवलप होती है. तो इसमें एक टिपिकल लव स्टोरी होने के साथ साथ में एक इंडिविजुअल की कहानी भी है जो कि ये बताती है कि चाहे कितना भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हो, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस में भी हम उससे बाहर आ सकते हैं और हम उस ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं. So that is why I love this book. So इस book का जो मूवी वर्जन है, the movie version for this book is starring Amelia Clark and that is with the name Me Before You, with the same name Me Before You in Hollywood. But अगर हम बॉलीवुड में आते हैं, हम इंडियन वर्जन में आते हैं, तो यहाँ पे जो मूवी है वो है गुजारिश starring ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय. So ये आपका इंडियन वर्जन इसमें बना हुआ है. गुजारिश में भी सेम स्टोरी है और मे बिफोर यू भी इसका एक मूवी वर्जन है. तो आप इन दोनों मूवीज को देख सकते हैं. दे आर ब्यूटीफुल स्टोरीज. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु वाज अ वेरी एक्टिव पर्सन बट स्टिल व्हेन ही गॉट पैरालाइज्ड बिलो नेक ही गॉट अप अगेन विद द सपोर्ट एंड that is the struggle that is shown in this book. Another book that we are going to talk about today is Fault in Our Stars. Fault in Our Stars is a name which is very common in our household because हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है. Fault in Our Stars दो कैंसर सर्वाइविंग पेशेंट्स की कहानी है जिसमें हेजल ग्रेस एंड अगस्टस वाटर्स नाम के 2 व्यक्ति हैं और उनके साथ ऐसा इशू हुआ है कि उनको कैंसर हुआ है. वो किस तरह सर्वाइव करे हैं बट दे आर गोइंग इनटू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप वेयर दे गेट द एनकरेजमेंट टू लिव. उनके पास में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप लाइफ में एक ऐसे मोड पे आ जाते हैं जहां पे आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और उस ऐसे मोड पे जब वो लोग मिलते हैं और उनका कहानी एक डेवलप होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपने उस ट्रॉमा से निकलने में. बट लेटर ऑन उसमें किस तरह से वो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को ग्रीफ के बाहर ला रहे हैं और क्या उनकी एक लव स्टोरी सक्सेसफुल हो पा रही है या नहीं, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर बुक. इस बुक के लिए जो टाइटल आया है वो शेक्सपियर के प्ले से आया है. एक शेक्सपियर प्ले है जो कि बहुत फेमस है, हम सब ने ऑलमोस्ट हमारे स्कूल्स में पढ़ा होगा, which is known as Julius Caesar. उसमें एक लाइन है जो कि इनके राइटर जॉन ग्रीन को बहुत पसंद आई और उन्होंने इससे उसका नाम रखा. The line is Brutus, the fault is not in our stars but it is in us. So that is what the fun fact or the story behind this, the title of this book. So ये एक बुक है जो कि एक लव स्टोरी है बट इसका जो अडेप्टेशन बना है हॉलीवुड में सेम नेम से, फॉल्ट इन आवर स्टार्स के नेम से, इस मूवी अडेप्टेशन है जो कि आप देख सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत मूवी इन्होंने बनाई है. और इसी का जो इंडियन अडेप्टेशन है जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, दैट इज दिल बेचारा स्टारिंग सुशांत सिंह राजपूत. इस मूवी के बारे में हमने जरूर बहुत बार बात करी है. सो अगर आपने ये दोनों मूवीज अभी तक नहीं देखी है और आप इस फेब मंथ में जो कि ऑलमोस्ट एंड पर है कुछ एक ऐसी हार्ट वार्मिंग मूवी देखना चाहते हैं तो आप फॉल्ट इन आवर स्टार्स जरूर देख सकते हैं. और साथ साथ में आपको अगर हिंदी में
में देखनी है तो आप सुशांत सिंह राजपूत स्टारिंग दिल बेचारा भी चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही इस कहानी काफी खूबसूरत है। द थर्ड बुक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज PS I Love You। PS I Love You एक ऐसी कहानी है जिसमें हीरो को पता होता है कि उन्हें कैंसर है, और जब अब वो अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी चिट्ठियां ऐसी छोड़ के जाते हैं जिससे वो उसे अपने जाने के ट्रॉमा से बाहर निकाल सके। सो अगेन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द बुक द हीरो, द प्रोटैगनिस्ट, द मेल प्रोटैगनिस्ट डाइज एंड ही लीव्स द लेटर्स फॉर हिज वाइफ, जो वो उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एवरी मंथ उनको एक लेटर प्रोवाइड करवाते हैं, और उसको उन्होंने पोस्ट रखा हुआ होता है। वो लेटर उनको पोस्ट से मिलता है और उस लेटर में जो टास्क है वो टास्क उनको पूरा करना होता है। तो वो इस तरह से उसे हेल्प करते हैं अपने ही ट्रॉमा से बाहर निकलने में, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड। वो उसमें उनकी फ्लैशबैक मेमोरीज भी उनको दिखाते हैं, प्लस वो उसके साथ में उनके फ्यूचर में किस तरह से अपने आप को वो संभाल रही हैं और मूव ऑन कर पा रही हैं। इतना बड़ा इनके लाइफ में इवेंट हुआ है तो किस तरह से वो मूव ऑन कर पा रही हैं, ये पूरी कहानी इस किताब में है। हॉलीवुड में इसकी मूवी है PS I Love You के नाम से, और बहुत ही सुंदर मूवी है। इसके गाने बहुत औसम है, तो आपने इसके गाने जरूर सुने होंगे। इंडिया में इसका वर्जन अभी तक नहीं बना है। आई होप बॉलीवुड इसे जल्दी से पिक कर पाए और उनको पता चले कि एक कैसी बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है जो हॉलीवुड में एग्जिस्ट कर रही है। सो अगर आप ये बुक पिकअप करना चाहते हैं इस वैलेंटाइन मंथ में, आप इस बुक को जरूर पिकअप कर सकते हैं। और अगर आप बुक पिकअप नहीं करना चाह रहे हैं तो इस मूवी को जरूर देख लीजिए, बिकॉज ये मूवी बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। इसमें आपको हर तरह का एलिमेंट मिलेगा। इसमें आपको मसाला भी मिल जाएगा, इसमें आपको लव स्टोरी भी मिल जाएगी, स्ट्रगल भी मिल जाएगी, टीयर्स भी मिल जाएंगे, मूविंग ऑन भी मिल जाएगा, रोमांस भी मिल जाएगा। तो इसमें आपको सब तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत मूवी बनाई गई है। सो डू यू रिमेंबर फीबी फ्रॉम फ्रेंड्स? सो शी ऑल्सो हैज अ रोल इन दिस मूवी। सो अगर आप फीबी के फैन है तो आई थिंक आपके लिए इसमें एक एडिशनल कंटेंट भी आपको यहाँ मिल जाएगा, बिकॉज शी इज ऑल्सो स्टारिंग इन दिस मूवी। सो दैट इज another book that we are talking about today, that is PS I Love। The fourth book that we are picking up is A Walk to Remember। A Walk to Remember is a young hunter story and the basic trope is enemies to lovers trope, जो हमारे लिए बहुत ही कॉमन और फेमस ट्रोप है। यानी हम एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं जहाँ पे दोनों ही लीड्स आपस में टकराते हैं और कॉलेज में वो दोनों एक्सट्रीम लेवल्स पे होते हैं, दोनों का बहुत लड़ाई होती है, बट जैसे जैसे वो एक दूसरे को जानने लगते हैं वैसे वैसे उनकी दोस्ती बढ़ती जाती है। और फिर बाद में पता चलता है कि जो हीरोइन है यानी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उनको ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है। तो किस तरीके से जो मेल प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरो है वो उनको ये सारी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, वो किस तरह से उसे फॉलो कर रहा है और वो किस तरीके से उनका रिलेशनशिप मैच्योर होता है, ये सारी कहानी उसमें बताई गई है। इसमें मेल प्रोटैगनिस्ट का बहुत ही अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है और इस तरीके से ये भी एक कहानी है जिसमें आप सेल्फ स्ट्रगल से बाहर निकल रहे हैं। ये बुक मुझे बहुत पसंद आई थी और इसके साथ में इसकी जो मूवी बनी है दैट इज इन हॉलीवुड इट इज बाय द सेम नेम, अ वॉक टू रिमेंबर, और इन बॉलीवुड इट इज क्वाइट एन ओल्ड मूवी स्टारिंग सचिन एंड सारिका एंड द नेम ऑफ द मूवी इज अखियों के झरोके से। सो इट इज क्वाइट एन ओल्ड मूवी, बहुत ही पुराना अडेप्टेशन है बट येट इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो अगर आप ये स्टोरी पढ़ना चाह रहे हैं और आपको कोई रोमांटिक स्टोरी देखनी है तो वो आप इसमें जा सकते हैं। आप इसका हॉलीवुड वर्जन है वॉक टू रिमेंबर देख सकते हैं और एक इंडियन वर्जन भी देख सकते हैं। इसमें एक नई मूवी भी आई थी जिसमें उन्होंने इस पोर्शन को लिया है, दो द स्टोरी इज नॉट द सेम एंड द स्टोरी इज नॉट एट ऑल रिलेटेड। तो क्या आप मुझे उस मूवी का नाम बता पाएंगे जिसमें सेम ट्रोप वापस दिखाया गया है और उस कहानी में भले ही चेंज हुए हों बट जो लव स्टोरी है उस मूवी में वो यही लव स्टोरी यूज करी गई है। तो अगर आपको ये नाम मालूम है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ बुक यानी कि लास्ट बुक की तरफ। तो जो फिफ्थ बुक हम लेके आए हैं आपके लिए इसी ट्रोप में वो है द नोटबुक। द नोटबुक इज अ स्टोरी अगेन विद ऑन द डिजीज दैट इज अल्जाइमर्स। ये एक कहानी है जो एक शुरू होती है एक लेडी से जिनको अल्जाइमर्स है और वो वहां पे एक इंडिविजुअल है जो उन्हें सारी कहानी सुना रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक हस्बैंड का डेडिकेशन दिखाया गया है अपनी वाइफ की तरफ और वो किस तरीके से अल्जाइमर्स से फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सब चीजें इसमें दिखाई गई है। सो इसमें भी एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे की स्ट्रगल्स और खुद को समझने वाली बात निकल के आती है जो इसमें फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए फाइट कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ द स्टोरी ऑफ नोटबुक गोज ऑन। सो इसका जो मूवी अडेप्टेशन है हॉलीवुड में इट गोज विद द सेम नेम दैट इज द नोटबुक स्टारिंग रयान गॉसलिन, और जो बॉलीवुड में इसका वर्जन है वो है यू मी और हम। तो ये एक मूवी है जो कि आप देख सकते हैं अगर आपको ये स्टोरी में लेके जाना है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ का डेडिकेशन और
उनकी फाइटिंग फ्रॉम अ डिजीज दिखाई गई है. सो दीज आर द 5 मूवीज और द बुक्स दैट यू कैन गो फॉर अ हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी. इन सभी में एक कॉमन चीज है, इनमें किसी में भी आपको एक परफेक्ट एंडिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट्स हाउ द लव स्टोरीज गोज ऑन, राइट. और इन सभी में वो एक डिजीज से फाइट कर रहे हैं और इन सभी में एक मोटिवेशन आपको मिलेगा जिसमें वो अपने आप से प्लस अपनी डिजीज से फाइट करते हैं और एक इंस्पिरेशन के तौर पे निकल के आते हैं कि आपके पास चाहे कितना भी बड़ा इशू हो, वो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप उससे लड़ सकते हैं और उसमें आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है जिससे आप उसमें कैरी ऑन कर सके अपनी लाइफ को और कुछ कर पाएं. सो ये 5 मूवीज और ये 5 बुक्स मुझे बहुत ही पसंद है. आप इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों देख सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये मूवीज बहुत अच्छी लगे और आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने ये मूवी पहले देखी है या आपको ये मूवी कैसी लगी. इसके अलावा कोई आपकी फेवरेट लव स्टोरी है जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं, if there is a love story that you want to recommend, that you like and it's your favorite and you want the people to check it out in this month, then you should mention it in the comment section below. आप नीचे comment section में मुझे जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी मूवी है जो मैं दोबारा देख सकती हूँ और मैं भी एक लव स्टोरी पिक कर पाऊँ इस मंथ में फॉर वॉचिंग इट. So that was all from my side in this video. I will be coming up with another video very soon. Till then, happy reading.